नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण ज्ञानडैडी से लेकर के आया हूँ आज आपके लिए एक प्यारी सी कहानी। ये कहानी है गौतम बुद्ध की। एक बार गौतम बुद्ध किसी नगर में भ्रमण कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। काफ़ी चलते चलते थक जाते हैं तो सोचते हैं, देखते हैं कि एक पेड़ होता है बड़ा सा, तो सोचते हैं कि चलो क्यों ना यहाँ पे विश्राम कर लिया जाए, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अपने शिष्यों के साथ उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं, बहुत ही आराम महसूस होता है। अपने शिष्यों से पूछते हैं कि आप सब लोगों को ये जगह अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, कि कहीं और चला जाए। जितने भी शिष्य होते हैं नहीं कहते, नहीं प्रभु, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही आराम मिल रहा है। तब तक एक शिष्य जो है उनका पूछता है कि प्रभु, न जाने कितने दिनों से मेरे मन में एक बात है जो समझ में नहीं आ रही है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये उचित समय है पूछने का? तो बिल्कुल गौतम बुद्ध कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल अच्छी समय है, आप बिल्कुल निसंकोच पूछिए। तो कहता है कि प्रभु, दुख क्या होता है? हमको ये आज तक यही नहीं समझ में आया कि दुख होता क्या है। तो जो गौतम बुद्ध होते हैं मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि जितने भी शिष्य हैं सब लोग एक कहानी सुनिए, उसके बाद बताइएगा कि दुख क्या होता है। सुनाने लगते हैं कहानी, बताते हैं कि ये कहानी एक बिजनेसमैन एक किसी शहर में अपने बिजनेस के सिलसिले से गया होता है। जो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसका काम बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। शहर में जाता है, जब वहाँ पे उसके बिजनेस के जो भी काम होता है जब पूरा हो जाता है तो उसके पास थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है। तो सोचता है, यार क्यों ना इतने बड़े शहर में आए हैं, चलो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। तो शॉपिंग करने बाजार में निकलता है। देखते देखते ये उसकी निगाहें एक डेकोरेशन की एक सामान होती है जो बहुत ही प्यारी और बहुत ही कॉस्टली होती है, उस पर नज़र जाती है और वो उसको खरीद लेता है। खरीद करके जब वापस घर आता है, वो सामान जो होती है वो घर में या कहीं भी डेकोरेट करने वाली सामान होती है और बहुत ही कॉस्टली होती है। एक बार सोचता है कि ना लें, फिर सोचता है कि चलो यार, पैसे हैं तो क्या दिक्कत है, ले लेते हैं। लेकर के आता है और अपने घर में जैसे ही आता है अपने नौकर से बोलता है कि देखना, ध्यान देना कि ये बहुत ही कीमती चीज़ है, गिराना मत किसी भी तरह से, इसको बहुत ही अच्छे से संभाल करके रखना, ये कहीं से खराब ना होने पाए, बहुत ही महंगी चीज़ है। और नौकर कहता है, अच्छा मालिक, हम नहीं गिराएंगे। और ऐसे ही एक दिन नौकर जो है साफ सफाई करता रहता है और वो सामान जो होती है झड़ से ज़मीन पे गिर जाती है और पूरी टूट जाती है। धड़ाम से आवाज़ जैसे ही आती है, उसका जो मालिक होता है दौड़ते हुए आता है। पता तो चल ही जाता है, कोई भी सामान गिरती है तो तुरंत दौड़ते हुए आता है, पूछता है ये तूने क्या किया? उसको मन ही मन इतना गुस्सा आता रहता है कि मन करता है उसको अपने नौकर को मार दे। लेकिन चूंकि वो नौकर बहुत ही पुराना और बहुत ही ईमानदार था, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाता है। मन ही मन एकदम परेशान है, दिमाग खराब हो जाता है उसका। कहता है ये तुमने क्या किया? मन ही मन बोलता रहता है और मन ही मन गुस्सा होता रहता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बिल्कुल परेशान होता है कि यार, हम इतनी महंगी चीज़, हमारा मन नहीं था खरीदने का, लेकिन फिर भी हम इतनी महंगी चीज़ उठा करके लाए हैं, लेकिन इसने एक पल में तोड़ दिया। रात में खाना भी बहुत कम खाता है, नींद भी उसको नहीं आती है। इसी रात में उसको नींद नहीं आती, सोचता है कि चलो बाहर टहलते हैं थोड़ा। बिल्कुल टेंशन रहता है उसका दिमाग कि कैसे वो सामान टूट गई, मैं क्यों नहीं अपने पास रखा। तब तक देखता है उसका जो नौकर होता है बिल्कुल खर्राटे ले करके एकदम बिल्कुल सो रहा है। उसका नौकर उसी के घर में रहता था, तो देखता है कि वो जो नौकर है अपने कमरे में बिल्कुल खर्राटे सहित बिल्कुल टेंशन फ्री सो रहा है अपने कमरे में। उसके मन में, एक दिमाग में एक सवाल आता है, ये देखो, इसने तोड़ा और इसको कोई भी दर्द नहीं है, इसको कोई भी दुख नहीं है, हम तो यहाँ सो भी नहीं पा रहे हैं और ये आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। भाई साहब, करते हुए देखते हुए फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। फिर सुबह उसको उसके दिमाग में एक आइडिया आती है। अपने नौकर को बुलाता है और कहता है कि यार, तुमने पता है कि जो सामान मैंने लाया था ये किसके लिए लाया था?
कहता है नहीं मालिक, हमें नहीं पता था। तो कहता है भाई ये तेरे लिए लाया था, मैं इतने दिन से सोच रहा था कि तुम्हें कुछ दूं, तो मैंने सोचा कि पहली बार कुछ मैं दे रहा हूं तो इतनी कीमती चीज़ दूं, इतनी कीमती चीज़ दूं कि वो देख करके हैरान रह जाए। भाई तूने क्या कर दिया, अपनी ही चीज़ को तोड़ दिया। अब ये बात जैसे ही उसने नौकर को बताई, उसका नौकर टेंशन में आ गया। अरे अरे यार, मैंने क्या कर दिया, दिमाग खराब हो गया, मैंने अपनी ही चीज़ को तोड़ दिया। बिल्कुल बहुत ही उसका दिमाग खराब हो गया, उसको गुस्सा आने लगी खुद पे कि ये मैंने क्या कर दिया। और उस रात उस मालिक ने बहुत ही चैन की नींद से सोया और वो नौकर रात भर परेशान रहा कि मैंने क्या किया, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि बताइए इस कहानी के सुनने के बाद कि दुख क्या है। तो उसके जिस शिष्य ने उनसे सवाल पूछा था, उसने कहा कि प्रभु दुख एक विचार है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल सही कहा आपने, दुख एक विचार है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी तरह के, बहुत किसी को इंसान के चले जाने के बाद दुख होता है, किसी रिश्तों का कोई दुख होता है, हर तमाम प्रकार के दुख होते हैं। लेकिन दुख एक विचार है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इस संसार में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। इसीलिए हमेशा बुरे कर्मों को ना करके हमेशा अच्छे और सत्य की मार्ग पे चलें। बिजनेसमैन ने उस विचारों को उस अपने नौकर के साथ जोड़ा तो उसका नौकर दुखी हो गया, और जब उसने उस विचारों को अपने साथ जोड़ा तो वो स्वयं दुखी हो गया। तो दुख एक विचार है। जब कभी भी दुख के समय में आप हों या दुखी हों तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, और दुख का आना हर किसी के जीवन में दुख और सुख का आना अनिवार्य है। दुख भी आएगा और सुख भी आएगा, और आपके भी पास आएगा और मेरे भी पास आएगा। तो हर किसी के जीवन में दुख और सुख का आना अनिवार्य है। आप उसे विधि का विधान समझिए और अच्छे कर्म करिए और उस दुख को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करने की कोशिश करिए। तो जैसा कि आपका दोस्त कहता है, अपनों के प्यार के साथ, उस ईश्वर पे अटूट विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। हर संडे आप हमारी कहानी सुन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।